रघु की दुकान बहुत छोटी थी। वो एक बिजी शोर वाली गली में थी। रोज बहुत लोग वहां से गुजरते थे, पर कुछ ही उसकी छोटी सी दुकान पर रुकते थे। वो रोजमर्रा की चीजें बेचता था, साबुन, बिस्किट्स और कुछ पुरानी किताबें। कुछ ज्यादा फैंसी नहीं, समझे, बस गुजारा हो जाता था मुश्किल से। फिर भी रघु बड़े सपने देखता था, बहुत बड़े। उसे एक दिन एक प्रॉपर बुक शॉप चाहिए था, एक ऐसी जगह जो कहानियों और नॉलेज से भरी हो, पढ़ने वालों के लिए एक महफूज जगह, यंग और ओल्ड सबके लिए। उसका सपना उसकी सिंपल सी जिंदगी में एक ब्राइट लाइट जैसा था। उसी सपने की वजह से वो लंबे दिन और उससे भी लंबी अकेली रातें काट लेता था। वो अक्सर देर रात को कागज के टुकड़ों पर अपने सपनों की दुकान का स्केच बनाता था। वो सोचता था कि शेल्फ्स छत तक पहुंच रही हैं, हर तरह की किताबों से भरी हुई। बच्चे हंस रहे हैं कहानियों में खोए हुए, बूढ़े लोग कोनों में शांति से पेयाच रहे हैं। ये विजन उसका कांस्टेंट साथी था, उसकी सबसे कीमती चीज। सच में लाइफ रघु के लिए आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हर पैसा गिनकर खर्च होता था। कुछ दिन सेल्स बहुत कम होती थी। वो सादा खाना खाता था, कभी कभी सिर्फ चाय और एक बिस्किट, पर उसका हौसला बुलंद था, टूटने वाला नहीं। वो मेहनत में विश्वास रखता था, वो अपने सपने में विश्वास रखता था। वो खुद से कहता था, एक दिन रघु, एक दिन। ये उम्मीद निराशा के खिलाफ उसकी ढाल थी। ये छोटी सी दुकान ही फिलहाल उसकी पूरी दुनिया थी, पर उसका मन इसकी चार दीवारों से बहुत दूर तक जाता था। वो एक फ्यूचर देख रहा था जिसे वो अपनी मेहनत से ईंट ईंट जोड़कर बना रहा था। उसका सपना सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो पढ़ने की खुशी बांटना चाहता था। उसे लगता था कि किताबों में जादू होता है और वो एक जादूगर बनना चाहता था, उस शानदार जादू को फैलाने वाला। ये था रघु, एक आम आदमी एक असाधारण सपने के साथ। रघु सुबह सूरज निकलने से लेकर देर रात तक काम करता था। वो सबसे पहले अपनी दुकान का शटर खोलता और सबसे आखिर में बंद करता, हमेशा। उसके हाथ मेहनत से सख्त हो गए थे। उसका चेहरा अक्सर थका हुआ, पर इरादे पक्के। वो अपनी छोटी सी जगह को ध्यान से साफ करता, अपना थोड़ा सा सामान करीने से सजाता। वो अपना बेस्ट देने में यकीन रखता था, काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे। ये डेडिकेशन उसकी खामोश दुआ थी। ईमानदारी रघु की पक्की पॉलिसी थी। उसने कभी किसी कस्टमर को धोखा नहीं दिया, एक पैसे का भी नहीं। अगर कोई ज्यादा पैसे दे देता तो वो लौटा देता, भले ही उसे पैसों की सख्त जरूरत हो। कुछ लोग उसे इसके लिए बेवकूफ कहते थे। ये दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, वो कहते। पर रघु अपना रास्ता जानता था। उसकी इंटेग्रिटी ही उसकी असली दौलत थी। उसका मानना था कि अच्छे काम हमेशा लौट कर आते हैं। एक गर्म दोपहर एक अजीब आदमी आया। वो बूढ़ा था, उसकी आंखें बहुत दयालु थीं। उसने सादे साफ कपड़े पहने थे। वो आम भीड़ से अलग दिखता था। उसने न तो मोल भाव किया, न ही जल्दबाजी दिखाई। उसने रघु की कुछ किताबें धीरे धीरे देखी। उसकी प्रेजेंस में एक शांति, एक सुकून महसूस हो रहा था। रघु उसे देख रहा था, थोड़ा क्यूरियस होकर। उस आदमी में एक अजीब सी ऑरा थी। उस बूढ़े आदमी ने एक पतली पुरानी सी किताब उठाई। वो पुरानी कविताओं का कलेक्शन था। उसने बिना कुछ कहे छोटी सी कीमत चुका दी। फिर वो रघु को देखकर प्यार से मुस्कुराया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, कुछ हुआ। उसकी जेब से एक छोटा चिकना पत्थर गिरा। वो काउंटर पर धीरे से गिरा। उसमें एक अजीब हल्की सी चमक थी। रघु कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो आदमी जा चुका था। भीड़ भाड़ वाली सड़क में गायब हो गया। रघु ने वो मिस्टीरियस पत्थर उठाया। वो उसके हाथ में गर्म महसूस हुआ। उसमें से एक नरम हल्की रोशनी निकल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने उसे अपने कैश बॉक्स के पास रख दिया। बस एक प्रिटी स्टोन, उसने सोचा। पर फिर चीजें बदलने लगी। गैप 2S। अगले ही दिन ज्यादा कस्टमर्स आने लगे। उसकी सेल्स डबल हुई, फिर ट्रिपल। ऐसा लगा जैसे कोई मिरेकल हो रहा हो। दुकान ज्यादा रोशन, ज्यादा इनवाइटिंग लगने लगी। जिन लोगों ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, वो रुकने लगे। वो चीजें खरीदते, खुशी खुशी बातें करते। रघु को हवा में एक नई एनर्जी महसूस हुई। उसे यकीन होने लगा कि पत्थर लकी है। उस दयालु बूढ़े आदमी का आशीर्वाद। अब वो उसे बहुत ध्यान से रखता था। उसकी सपनों की बुक शॉप थोड़ी और करीब लगने लगी। वो और भी मेहनत करने लगा, नई उम्मीद से भरकर। ये उसका लकी चार्म था, उसका सीक्रेट। उसकी छोटी सी दुकान गली में मशहूर हो गई। रघु की लकी दुकान कुछ लोग फुसफुसाते। उसने अपना स्टॉक थोड़ा बढ़ाया, कुछ और सेकंड हैंड किताबें रखी। उसकी स्माइल इन दिनों ज्यादा चौड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हल्की हो गईं। पत्थर वहीं रखा था, हल्की सी चमक बिखेरता हुआ। अच्छी किस्मत का एक खामोश वादा। रघु को सच में लगा कि ऊपर वाले की कृपा है।
उसके स्ट्रगल के दिन खत्म होते दिख रहे थे। फिर एक सुबह पत्थर गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े गायब। रघु ने हर जगह ढूंढा, पागलों की तरह। उसका दिल अचानक डर से धड़कने लगा। दुकान फिर से ठंडी, खाली लगने लगी। चमक गायब थी और उसकी उम्मीद भी। उस दिन कस्टमर्स कम होते दिखे। पुरानी चिंताएं लौट आईं, पहले से ज्यादा ताकतवर होकर। क्या जादू इतनी जल्दी खत्म हो गया? क्या उसने अपना इकलौता मौका खो दिया? रघु का दिल टूट गया था। वो बहुत परेशान था। क्या उसकी किस्मत पूरी तरह खत्म हो गई थी? वो अपनी शांत दुकान में उदास बैठा था। फिर उसे वो बूढ़ा आदमी और वो किताब याद आई जो उसने खरीदी थी, पुरानी कविताओं की वो पतली सी किताब। रघु के पास उसकी एक और कॉपी थी। उसने उसे धूल भरी शेल्फ से निकाला। उसने उसके पन्ने पलटना शुरू किया। शायद कोई क्लू हो, कोई मैसेज। जैसे ही वो PIH रहा था, एक छोटा सा नोट गिरा, 2 पन्नों के बीच करीने से रखा हुआ। वो पहले वहां नहीं था, उसे यकीन था। नोट उस बूढ़े आदमी का था। उसमें लिखा था, दोस्त, पत्थर में कोई जादू नहीं है। जादू हमेशा तुम्हारे हाथों में था, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सच्चे दिल में। जो किताब तुमने मुझे बेची, वो मैंने लिखी थी। अपने अच्छेपन पर विश्वास रखना। रघु की आंखें आंसुओं से भर गईं, समझ के आंसू। वो बूढ़ा आदमी एक गुमनाम राइटर था। वो देखना चाहता था कि क्या रघु लायक है, शायद थोड़ी एनोनिमस मदद के लायक। पत्थर तो बस एक खूबसूरत कंकड़ था। हाल की सक्सेस वो सिर्फ पत्थर की वजह से नहीं थी, वो रघु का नया जोश भी था। उसकी बरी हुई कोशिशें, उसकी पॉजिटिव एनर्जी, इन चीजों ने लोगों को खींचा था, सिर्फ किस्मत ने नहीं। वो खुद ही अच्छी किस्मत का सोर्स था। रघु ने अपनी छोटी सी दुकान में चारों ओर देखा। वो मामूली थी, पर उसकी अपनी थी। उसके अपने पसीने और सिद्धांतों से बनी हुई। बड़ी बुक शॉप का सपना अभी भी वही था, पर अब वो कुछ और जान गया था। असली जादू किसी पत्थर में नहीं था, वो उसके अपने डिटर्मिनेशन में था। उसकी ईमानदारी ही उसका असली चार्म थी। उसकी मेहनत ही उसकी असली पावर थी। और इसी के साथ रघु मुस्कुराया, काम करने के लिए तैयार।